नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। पहले वीडियो में मैंने तो विपक्ष का जो था राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सब का बात बोला। अब आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। भाई, क्या मोदी जी के कान में क्या पहुंचा नहीं यूजीसी के बारे में? आप लोग को क्या लगता है? ऐसे तो गवर्नमेंट का हर चीज़ पता रहता है। देखिए दिल्ली में अभी क्या हुआ है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अपना जीवन लाइव बनाने जाता है, लेकिन एक यूजीसी के वजह से कहीं नारे लग रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। कहीं कुछ और लग रहे हैं, डफली गैंग हो रहा है। क्या है यार, ये तो पहला बार ऐसा देश को। मुझे तो अब ये देख के लग रहा है, मैं सोच रहा था कि अंग्रेज लोग कैसे इंडिया पे इतना गुलाम बनाए, इतना दिन शासन किया। आप देखो, सब नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। उसके पहले यूजीसी के आने के जस्ट पहले आप लोग याद करो क्या था इन्वायरमेंट। सब लोग हिंदू 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 कर रहे थे, और नो डाउट पब्लिक भी, सभी लोग अपने उस पर गर्व कर रहा था कि हाँ भाई, मैं सनातन से हूँ, मुझे गर्व है। ठीक है, यूजीसी आया, ठीक है, और उसके बाद से देखिए, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या समान वर्ग हो, सबसे पहले हम लोग क्या है, सबसे पहले तो भारत माता, भारत हमारी भूमि है, राष्ट्र के एक आम नागरिक हैं, एक ऑनेस्ट। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग एक सनातनी है, हिंदू। हिंदू जब होता है तो हिंदू में कोई जात पात कुछ नहीं आता, ठीक है। तो भाई, तुम लोग कॉलेज तक पढ़ने गए हो, यंग हो, तुम लोग सेंस लगाओ ना। आज जिसके साथ बैठ के कल तुम बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, क्यों लड़ रहे हो भाई? ये यूजीसी के कारण, सरकार के कारण। भाई ये भी इलेक्शन के लिए है, देखना। जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, उसी तरह से किसान इलेक्शन से पहले किसान आंदोलन, जो किसान कृषि बिल था, देखो वापस ले लिया था मोदी गवर्नमेंट ने, साल भर चलने के बाद प्रदर्शन। ये भी देखना वापस लेगा, पक्का कह रहा हूँ वापस लेगा, नहीं तो ये दिल्ली से जाएंगे, एकदम 100% है। लेकिन तुम लोग क्यों अपना आपस में भाईचारा ख़त्म कर रहे हो भाई? तुम लोग अपना भाईचारा मत ख़त्म करो ना। बोलो कि हम न ओबीसी हैं, न एससी है, न एसटी है, न हम समान वर्ग है, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। या तो ह्यूमनिटी बोलो कि हाँ हम एक इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। भाई एससी एसटी ओबीसी वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको 70 साल से आरक्षण मिला है, आप 70 साल में सशक्त नहीं हुए, तो एक यूजीसी के कारण कितना आप सशक्त हो जाओगे, ये बताओ। एससी एसटी तो आपको पावर दिया है ना कि कहीं अत्याचार हुआ, कितना सशक्त हो गया। शहर के चकाचौंध से थोड़ा गांव में जाओ, तुम कॉलेज में आके यहाँ डफली बजा के तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार हैं। इससे अच्छा तुम मुस्लिम बन जाओ, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, क्योंकि तुम्हारे जो इष्ट हैं वही हम लोग के भी इष्ट हैं। तो भाई थोड़ा कॉमन सेंस तुम लोग लगाओ। आपस में कह रहा हूँ, किसी पर अत्याचार हो, तुम लोग ये चीज़ तुम लोग को मांग करना चाहिए। हम बोलते हैं किसी को भी अगर गलतफहमी हो, तुम लोग गांव आओ, कोई भी किसी के भी गांव में जाओ, चाहे किसी स्टेट का गांव हो, जाके वहाँ देखो कि समान वर्ग हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो बेचारा गरीब है, जिसके घर में कोई करने वाला नहीं, इनकम का स्रोत नहीं है, उसका स्थिति क्या है। मैं हर समाज की बात करता हूँ। मैं आगे हिस्ट्री एकदम गाँव पर का बताऊँगा, मुझे मेरा थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ने दो, फिर मैं हिस्ट्री बताऊँगा गाँव का। ये सब मत करो भाई, आप लोग यंग हो, क्यों इस सब में टाइम बर्बाद कर रहे हो? अपने समाज के लिए किसी का भी अत्याचार हो, इंसान हो, जानवर हो, हर लोग लड़ता है। भारत का ये अपना रहा है, छवि रहा है। भारत धरती को भी पूजता है, पेड़ को भी पूजता है, जानवर को भी, हर चीज़ में भगवान देखता है वो। लेकिन फिर ये आपस में ये सब ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब अगड़ा पिछड़ा, ये सब कोई मतलब नहीं है भाई।
पहले का टाइम जो था वो अलग तरह का था, और ये सब गड़ा हुआ भी कांग्रेस का है। हमारे हिंदू धर्म में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कर्म के अनुसार थे, जात के अनुसार नहीं थे, कर्म के अनुसार थे। आज अगर ओबीसी SC ST में कोई पढ़ के DM बन गया है, कलेक्टर बन गया है, तो क्या SC ST जात क्यों लेके चल रहे हो? आपको क्या जो पढ़ लिख के DM बन गया उसको क्या आरक्षण का ज़रूरत है? बताओ आप। तो सबसे बड़ी अपनी ताकत है एजुकेशन। एजुकेटेड हो, आप समाज को एजुकेटेड करो, अच्छे मार्क दिखाओ। फिर तुम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और वहाँ जाके फिर सब तुम पीछे ताक रहे हो, आगे तो देख ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस पर मुझे क्या आया था अंग्रेज़ के टाइम का शासन। इसी तरह से अंग्रेज़ लोग बस एक चिंगारी की तरह भड़क, जैसे मोदी गवर्नमेंट ले आया UGC, उसी की तरह कुछ लोगों को अंग्रेज़ लोगों ने फोड़ा, भाई तुम तो ये काम कर रहे हो, उन लोग तो वहाँ हैं, उन लोग ऐसे हैं करके। फिर उसमें क्या सिर्फ सामान्य वर्ग पीसा? नहीं, हर कास्ट पीसा। कोड़े सबसे ज़्यादा खाया है तो SC ST OBC खाया होगा। मुझे इसका नॉलेज नहीं ज़्यादा, लेकिन हिस्ट्री में जहाँ तक मैं सुनता हूँ, पढ़ा हूँ भी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने अत्याचार किया तो नीचे लोग को ही किया। राजाओं को तो लूटा उन्होंने, युद्ध किया, लड़ा, वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उस के बाद अत्याचार किस पे हुआ? तो तिलक तराजू और तलवार ये सब मत करो भाई। तिलक तराजू तलवार है तो भी देश सुरक्षित है, तुम्हारे बच्चे भी संस्कारी तभी हैं, समझ गए? तो सबसे मेरा यही विनती है, कोई भी समाज का हो, अत्याचार अगर समान पर हो रहा है, समान वर्ग पर, तो OBC भी आवाज़ उठाए, SC ST भी आवाज़ उठाए। अगर SC ST पर भी अगर अत्याचार हो रहा है तो समान, मतलब एक इंसानियत का लेके चलो। ये नेताओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे ना? अभी यूनिवर्सिटी में देखो, लड़ाई झगड़ा करोगे या कार्रवाई नहीं हो रहा है, केस हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी भी कितने लोगों को हुआ होगा ही केस। रोज़ ईंटा पत्थर चढ़ा के माँ बाप बेचारे मेहनत करके, चाहे किसी भी समाज का माँ बाप हो, यही समाज भेजे हैं ना, बेटा मेरा पढ़ लिख का थोड़ा कुछ अच्छा हम लोग का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सहारा तुम लोग बनोगे? आप लोग अपना राय दीजिए भाई, जो भी समाज से हैं। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि सब लोग एक ह्यूमैनिटी के रूप में रहें, समाज के रूप में रहें। जात पात पहले वाली बात नहीं थी। पहले का इस पे मैं बताऊंगा कि क्यों बोल रहा हूँ कि पहले के बातों को आप हटा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि पहले के बात क्यों हटा दे कर दें। ये मैं इस पर एक अच्छा एग्जाम्पल दे के मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम। आप लोग को धन्यवाद। सब अच्छे से रहें। जय श्री राम।